तो अगर रात के 12 बजे किसी सुनसान गांव के पुराने कुएं से आपके नाम के पुकारने की आवाज आए, तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो कोई औरत हो या कोई इंसान हो। कभी कभी वो डायन भी हो सकती है। हाँ, सही सुना आपने, डायन। उत्तर प्रदेश का एक गांव बेलापुर, जहाँ पे 30 साल पुराना एक कुआं था, और उस गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस कुएं में एक औरत कूदकर अपनी जान दी है, और उसी दिन से हर रात उस कुएं से एक औरत के रोने की आवाज आती है रात में। लेकिन गांव में एक नया लड़का आया हुआ था जिसका नाम था राहुल। वो इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और कहता था कि ये एक अफवाह है और मैं रात को वहां पे जाके एक रात पूरी बिताऊंगा। और उसने ठान ली कि हाँ, मुझे जाना ही है। जब उसने एक रात वहां बिताने की बात कही तो एक बूढ़ी दादी माँ थी, उन्होंने कहा कि बेटा, उस जगह बिल्कुल मत जाना रात में, नहीं तो तू कभी वापस नहीं आएगा। राहुल जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, दादी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप सब खामखा डरे हुए हैं। अब वो काली रात आती है जिस रात राहुल उस कुएं के पास जाने वाला था। घनघोर अंधेरा था। राहुल जंगल की तरफ चल पड़ा। केवल झींगुरों के बोलने की आवाज, हवा की सनसनाहट और टप टप टप, ऐसा लग रहा था मानो कुएं के अंदर कोई चल रहा हो। राहुल कुएं के नजदीक पहुंचता है और हिम्मत करके उसमें टॉर्च मारता है। राहुल को कोई दिखाई नहीं देता। राहुल पीछे की तरफ मुड़ता है। तभी एक मीठी आवाज आती है, राहुल। राहुल डर के कहता है, कौन है यहाँ पे? तभी फिर से आवाज आती है, राहुल, मेरी मदद करो। राहुल फिर से डर के बोल पड़ा, कौन हो तुम? इतना कहते ही एक लंबे काले घने बालों वाली औरत उस कुएं से उल्टे पैरों निकलने लगी। राहुल देखता है पलटकर, और राहुल जब पलटकर देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। राहुल देखता है कि उसके सामने एक लंबे काले बालों वाली औरत, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिसके पैर उल्टे थे और वो इंसानों से बहुत अलग थी, उसके जस्ट सामने खड़ी है। राहुल, जो इतनी हिम्मत करके ये दावा करते हुए इस जंगल में आया था कि यहाँ पे कोई नहीं है, वो बहुत जोर का भागा। वो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन वो जितना तेज भागता वो औरत उसके उतने ही करीब पहुंच जाती थी। अजीब बात ये थी कि वो दौड़ नहीं रही थी, लेकिन तब भी वो राहुल के एक कदम आगे ही रहती। राहुल सामने देखा, सामने औरत रहती। इस तरह करते हुए राहुल किसी तरह अपने गांव पहुंचा। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो वो देखता है कि गांव के हर घर का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं है। पीछे से आवाज आती है, राहुल, मैं सबको ले गई। तब तक राहुल को उसी गांव के सारे लोग डायन के रूप में दिखाई देने लगते हैं। सबका चेहरा जला हुआ, दांत जानवर जैसे लंबे और पैर उल्टे, और सब कहते हैं, राहुल, अब तुम्हारी बारी है। राहुल बहुत ज्यादा डर चुका था और वो लगातार भागे जा रहा था, और गांव की सारी डायनें उसके पीछे थी। भागते भागते राहुल एक मंदिर के पास पहुंचा, जहां पे एक साधु बैठे हुए थे। वो साधु राहुल को रोककर बताते हैं कि ये कोई साधारण डायन नहीं है। 30 साल पहले इसको जलाकर उस कुएं में डाला गया था। जब तक इसकी हड्डियों को कुएं से निकालकर कुचलकर उनका विसर्जन नहीं किया जाएगा, ये हर अमावस्या किसी न किसी को अपने साथ ले जाएगी। उन साधु बाबा ने राहुल से कहा कि मैं तुमको एक पवित्र राख दूंगा, जिसको लेकर तुमको कल फिर उस कुएं पे जाना है, और जब भी वो तुम्हें कोई खतरा करे, ये राख उस पर फेंक देनी है, जिससे तुम अपना बचाव कर पाओगे। अगली रात हुई। झींगुर की आवाजें, हवा की सनसनाहट, और राहुल के हाथ में एक टॉर्च और दूसरे हाथ में वो राख। राहुल उस कुएं की ओर चल पड़ा। वो डायन वहां पे राहुल का इंतजार पहले से कर रही थी, और राहुल के जाते ही वो डायन कहती है कि तू वापस आ गया, और अपने लंबे हाथों को राहुल की गर्दन पे लगाती है। तभी राहुल उसके ऊपर वो पवित्र राख फेंक देता है। जैसे ही राहुल उस राख को उस डायन के ऊपर फेंकता है, जंगल में जोर की चीख गूंजने लगती है। कुएं के अंदर से काला धुआं निकलने लगता है, और वो डायन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी कुएं के पानी के ऊपर एक बहुत बड़ी संदूक दिखाई देती है, जिसके अंदर उस डायन की हड्डियां होती है। राहुल कुएं में जाकर उस संदूक को निकालता है और उसमें आग लगाता है। इस दौरान पूरे जंगल में
सिर्फ उस डायन की चीख गूंज रही थी। राहुल ने सारे गांव वालों को उस श्राप से, उस डायन से मुक्त करा दिया। लेकिन रुकिए, ट्विस्ट तो यहाँ पे है। इतना कुछ करने के बाद भी जब अगली अमावस आई, अगली अमावस दूसरे गांव के किसी लड़के के फोन में एक वीडियो खुद ब खुद रिकॉर्ड हुई, जिसमें वही डायन मुस्कुराते हुए बोल रही थी, मैं अब तुम्हारे गांव आ रही हूँ। पूरे गांव में हलचल मच जाती और धीरे धीरे पूरी स्क्रीन काली हो जाती है। आज तक ये रहस्य कोई समझ नहीं पाया है। उस गांव का मैं नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन आज भी वहां हर अमावस कुछ न कुछ दुर्घटना होती है। आपको क्या लगता है, क्या उस डायन की आत्मा वापस आ गई? क्या उसने किसी और के शरीर का प्रयोग करना शुरू कर दिया? क्या उसको मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है? तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इसी तरह की और बहुत सारी खौफनाक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपकी मर्जी हो तो। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।